हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे इंडियन बैंक के पीओ और सीएसए की जो डीवी डेट्स आउट हो चुकी थी उसके बारे में। जो आपकी प्रोबेशनरी ऑफिसर की डीवी डेट थी वो आपको 19/5/2025 को बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और जो आपकी सीएसए की डेट्स हैं वो हैं 14 से लेकर 16 मई तक। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल्स आ गई होंगी दोनों प्रोबेशनरी ऑफिसर और सीएसए के लिए, और आपको वेन्यू भी बता दिया गया होगा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपने डीवी में लेके जाने हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। जो आपको इम्पोर्टेंट नोट है एक, तो आपको एडवाइस किया जाता है कि आपको ओरिजिनल और उनकी फोटोकॉपीज सेल्फ अटेस्टेड लेके जानी है। वो आपको 2 3 4 जितने आप ज़्यादा से ज़्यादा सेट लेके जा सकते हैं उतने ही आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में आपका स्टार्ट होता है ऑफर लेटर से। जो आपको मेल में ऑफर लेटर आया होगा, अपॉइंटमेंट लेटर या फिर आया होगा जो भी, तो वो आपने लेके जाना है साथ में। ठीक है, उसका प्रिंट आउट लेके उसको आप जाओगे साथ में लेके। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए जिसमें कि आपका पैन हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ हो सकती है, आधार कार्ड हो सकता है। ई आधार कार्ड भी लेके जा सकते हो जिसमें आपका फोटो लगा हो। इसकी आप कम से कम 2 से 3 कॉपीज लेके जानी है। एड्रेस प्रूफ में आपको 2 से 3 कॉपीज लेके जाना। आधार कार्ड जो होगा आपका, उसकी आपको 2 से 3 कॉपीज लेके जानी है। अब आप इसमें एक चीज़ देखिए, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में भी आप आधार कार्ड लेके जा सकते हो, एड्रेस प्रूफ में भी आधार कार्ड लगा सकते हो, और आधार कार्ड तो आपको अलग से देना ही है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि 2 या 3 कॉपीज अपने साथ लेके चलें। तो इसके बाद आपको पैन कार्ड लेके जाना है, और किसी का पैन कार्ड अगर बना नहीं हुआ तो आपकी जो भी आपने एप्लीकेशन अप्लाई किया होगा पैन कार्ड, उसकी जो एप्लीकेशन होती है वो भी आप सबमिट कर सकते हो। इसकी भी आपको 2 से 3 कॉपी लेके जानी है। अब इसके आगे क्या है, कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिनकी मैरिज के बाद उनका नेम चेंज हो जाता है। स्पेशली फीमेल कैंडिडेट जो होते हैं उनका जो नेम हो जाता है, सरनेम चेंज हो जाता है। तो उसके लिए आपको गजटेड नोटिफिकेशन और ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। उससे आपको वहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। और जो भी स्टूडेंट्स होंगे जिनकी स्पेलिंग एरर होगी नेम्स में, वो कोई स्टैम्प पेपर एफिडेविट वगैरह बना के ओरिजिनल उनके पास लेके जाएंगे। और इससे आगे अपने पास है अनकंडीशनल डिस्चार्ज और लीविंग सर्टिफिकेट, या फिर कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आप कहीं भी पहले काम करते हैं तो ये आपको लेके जाना होगा। एक्स सर्विसमैन जो हैं उनके पास जो भी डिस्चार्ज बुक होगी, जो भी उनको सर्विस की कॉपी होगी, वो आप लेके जाओगे साथ में। फी रिसिप्ट लेके जानी है। जो भी आईबीपीएस का फॉर्म फिल करते टाइम आपने फी पे की होगी उसका, उसकी रिसिप्ट होगी, प्रिंट आउट हो गया, वो लेके जाओगे। आपको जो आपके कॉल लेटर होंगे एग्जाम के टाइम पे आपके, प्री और मेंस दोनों के, वो लेके जाने हैं फोटोग्राफ पेस्ट करके, जो भी आपने फोटोग्राफ अपलोड करी होगी। और इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ भी लेके जाना है, जिसमें आपका स्कूल का कोई भी मार्कशीट वगैरह वो चल जाएगी। मार्कशीट, इसमें मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ये सारा कुछ चलेगा। जी हमने बात कर ली है। ईयर वाइज, आपके सेमेस्टर वाइज जो भी आपकी कॉलेज की, ग्रेजुएशन की डिग्री की जो भी होंगी, वो आपको ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज आपको लगा के लेके जाने हैं। इसकी आप 2 से 3 कॉपी सबकी लेके जानी है जरूर, ये याद रखना। मार्कशीट होगी, सर्टिफिकेट होगी, ये भी हो गया। इफ़ द फाइनल रिजल्ट ऑफ ग्रेजुएशन इज नोट, अगर किसी के पास भी आपको फाइनल रिजल्ट ग्रेजुएशन नो आया है, तो उसमें आपको स्पेसिफाइड डेट एज पर द एडवर्टीजमेंट इशूड बाय द कैंडिडेट हैव टू सबमिट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द। तो इसमें आपको क्या है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से आपको एक वहाँ से डिक्लेयर्ड रिजल्ट का सर्टिफिकेट आपको बनवा के वो भी आप दे सकते हो। SC ST OBC का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। जो भी आपकी जब नोटिफिकेशन आती है उसमें इसका फॉर्मेट दिया रहता है, उसको देख के आप ये देख लेना और ले जाना इसकी कॉपीज। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड आपको लेके जाना पड़ेगा जो भी डिसेबल कैंडिडेट होंगे। और इससे आगे है, इफ़ द कैंडिडेट हैज़ यूज द सर्विस ऑफ स्क्राइब, किसी ने स्क्राइब की सर्विस यूज़ करी होगी ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, वो आप एक, उसका भी एक फॉर्मेट होता है, वो आप फिल करके लेके जाओगे। कैंडिडेट जो EWS कैटेगरी के होते हैं वो भी अपना उस हिसाब से उनका एक फॉर्मेट होता है, वो आप लेके जाओगे। और एसेट सर्टिफिकेट भी लेके जाओगे। और जो पर्सन मतलब है जो अफेक्टेड होते हैं 1985 राइट से, उसका भी एक फॉर्मेट होगा, वो आप उसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाओगे। आपको 5 पासपोर्ट साइज फोटो आपके इसमें लिखी होंगी, पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोटो लेके जाना। मैं आपको रिकमेंड करूँगा 8 या 16 फोटोग्राफ्स आपको लेके जाना। वहाँ आपके काफ़ी सारे फॉर्म्स होते हैं, उनमें लगानी पड़ती है। आप सेविंग बैंक अकाउंट इंडियन बैंक में लेके जाओगे अपना, चेकबुक फैसिलिटी के साथ। जिसके पास तो है उसका वेल एंड गुड है।
अगर नहीं तो इसका आप अलग से एक अकाउंट खुलवा लें चेकबुक फैसिलिटी के साथ, ये आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। और आप एक एनपीएस पैन का ऑनलाइन फॉर्म होता है, इसको भी आप ओपन करवा सकते हैं। एनपीएस जो भी आपकी एनपीएस की फ्यूचर में कटौती होगी, सारी की सारी आपकी पेंशन फंड इसी में जाएगा, तो ये भी आप देख लेना। अब कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और भी होते हैं, जो आपका बायोडेटा फॉर्म्स होगा, ये सारे के सारे आपको बैंक की वेबसाइट से मिल जाएंगे, ये आपको फिल करके लेके जाने पड़ेंगे। बायोडेटा हो गया, बायोडेटा फॉर्म फिल करना है। टेस्टिमोनियल हो गया, जो आपके करेक्टर सर्टिफिकेट है, ये आपको दो करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के आपको सबमिट करवाने हैं। इसमें आप ये मतलब ज़्यादा टफ नहीं होता, कोई भी आपके दो रिस्पेक्टेबल पर्सन से करवा सकते हैं, जिनकी अपनी स्टैंप और साइन स्टैंप वगैरह होती है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। जैसे कोई एमबीबीएस डॉक्टर हो सकता है, स्कूल का प्रिंसिपल हो सकता है, अगर आपका जिस बैंक में आपका अकाउंट है, अगर आप वहाँ के बीएम वगैरह से भी साइन करवा सकते हो, उनकी एक स्टैंप होती है, वो लगवा सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके आप कहीं से भी करवा सकते हो। ये आपको दो फॉर्मेट होंगे, ये दो लेके जाने पड़ेंगे। अटेस्टेशन फॉर्म होता है, इसकी भी आपको कॉपी वहाँ से मिल जाएगी बैंक की वेबसाइट से, ये आपको फिल करके लेके जानी पड़ेगी। सर्विस ज्वाइनिंग रिपोर्ट, सर्विस शीट होगी, डिक्लेरेशन ऑफ यूटिलिटी, ये सारे फॉर्मेट आपको बैंक की साइट से मिल जाएंगे, इनको भर के लेके जाना पड़ेगा। और इसमें जो होते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर का एक इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करवाते हैं बैंक वाले, तो उसमें 2 लाख का आपका बॉन्ड होता है, इसको आपको साइन करना करके देना पड़ेगा, जो कि आपकी मिनिमम सर्विस 2 साल की इसमें लिखी होती है। ये एक स्टैम्प पेपर होता है, 100 रुपये का होगा, इसको भी आप बनवा के लेके जाएंगे। फिटनेस सर्टिफिकेट होगा, कोई भी आप आपके आसपास के एमबीबीएस डॉक्टर से ये अपना मेडिकल करवा के इसके ऊपर साइन करवाएंगे, और उनकी जो स्टैंप होती है वो लगवा के लेके जाएंगे। और एसेट एंड लाइबिलिटी का जो आपका सर्टिफिकेट होगा, वो आप फॉर्मेट होगा उसमें, बैंक की साइट से ये भी मिल जाएगा, उसको भी आप फिल करके लेके जाओगे। और इसमें जो इंडेमनिटी बॉन्ड की जो कंडीशन है, वो सिर्फ आपके प्रोबेशनरी ऑफिसर में होगी, सीएसए में ये ऐसी भी कोई भी नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, यही था आज हमारी वीडियो में जो हमने डिस्कस करना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।